खैर, लास्ट क्लास में अपन पढ़ चुके हैं विद्युत चुंबक के बारे में, पूरी जानकारी आपको दे चुके हैं। अभी अपन पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत मोटर पढ़ी थी, उसमें आपको एक छोटा सा प्रयोग करके दिखाया था। इधर वो एक चुंबक की सुई रखी, फिर इसमें से वायर में से करंट निकाला, फिर चुंबक की सुई के पास लाए तो चुंबक की सुई में थोड़ी हलचल हुई। एक ऐसा प्रयोग अपन ने किया था। इस प्रभाव का मतलब ये होता है कि यदि किसी भी चालक में से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव की खोज सबसे पहले की थी एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हैंस ओरस्टेड। क्या नाम है यार, ये कोई नाम होते हैं क्या? हैं नाम ये अपने वाले होने चाहिए थे, धूड़ाराम, खंगाराराम, भगवानाराम, तो अपन को फटाफट से याद हो जाते हैं। ये कोई नाम है हैंस ओरस्टेड, क्या नाम है ये, किसने खोज की थी? तो अपन कम से कम ये तो याद रखते आप भगवान जी खोज की हुई है। तो किसने खोज की थी? हैंस ओरस्टेड जी ने खोज की थी। किसकी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। ये ओरस्टेड जी क्या है, कोई एक ऐसा प्रयोग कर रहे थे, कुछ ऐसा। एक बैटरी लेके बैठे थे, ठीक है, इसमें यहाँ पे कोई उपकरण लगा हुआ था और यहाँ एक स्विच कुंजी लगी हुई थी। इसमें ये कुछ कर रहे थे, मान लो ये बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, ऐसे बल्ब, कुछ प्रयोग कर रहे थे वो अपना। यहाँ पे वो एक क्या है, चुंबकीय कंपास रखा हुआ पड़ा था, ऐसा है ना। तो ओरस्टेड जी ने ये प्रयोग करते करते, जैसे ये स्विच ऑन किया, कुंजी का मतलब होता है खटका, खटका ये कुंजी कहते हैं इसको। जैसे ही ऑन किया बल्ब जला, तो ओरस्टेड जी की नजर इस पे गई, किस पे? कंपास पे। ओरस्टेड जी ने जैसे ही स्विच ऑन किया, ओरस्टेड जी अचानक से ऐसे चमक गए। चमकने के आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित हुए ये कि जैसे स्विच ऑन करते हैं ये कंपास क्या करता है, हिलता है। यार ओरस्टेड जी ने कहा ऐसे कैसे हो गया? उसने इधर उधर देखा, कहीं कोई चुंबक वगैरह तो नहीं पड़ी है। देखा कोई चमक पास में तो है ही नहीं। चमक ही होती है ना अपने आप, चुंबक तो हिंदी में होती है, अपने आप चमक होती है ना। कोई चुंबक पास में नहीं थी। अब ओरस्टेड जी ने दोबारा इस स्विच को बंद किया, उसने देखा फिर हिला, चालू किया तो फिर हिला। तब ओरस्टेड जी के दिमाग की क्या जली? बत्ती। उन्होंने ये कहा कि यदि आप किसी चालक तार में से, यदि आप किसी चालक तार में से क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारा, मतलब करंट प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार से इसकी खोज हुई थी। इस ओरस्टेड की इस खोज के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसकी तीव्रता का मात्रक ओरस्टेड रखा गया है। मात्रक का मतलब क्या होता है? एक इकाई लगाते हैं ना अपन हर किसी के पीछे। जैसे कोई दूरी नापते हैं, मीटर में नापते हैं, उसके पीछे लिखते हैं मीटर, या लिखते हैं सेंटीमीटर, ज़्यादा दूरी हो तो लिखते हैं किलोमीटर, लिखते हैं ना। जैसे अपन दूध लाने जाते हैं बाजार से तो लीटर में लेके आते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर ऐसे लाते हैं ना। ऐसे दूध कभी नहीं लाते कि 500 ग्राम दूध लिया, नहीं आधा लीटर दूध लिया, ऐसा कहते हैं, है ना। कि तो हर चीज़ की एक क्या होती है? यूनिट, उसको मात्रक कहते हैं। ऐसा विज्ञान में बहुत सारे ऐसे मात्रक आपको मिलेंगे जो वैज्ञानिकों के सम्मान में रखे गए हैं। जिस किसी ने किसी चीज़ को खोजा उसके सम्मान में उसका मात्रक है रख दिया। अब ओरस्टेड जी यही नहीं रुके। जब ओरस्टेड जी ने ये देखा और उसके दिमाग की बत्ती जली तो क्या थोड़ी ज़्यादा जल गई, है ना। हाँ, थोड़ी कम जलती तो यहाँ रुक जाते, लेकिन वो कम नहीं जली, वो जली ज़्यादा। पूरा मतलब होता है ना मरकरी लाइट वाली जगी पूरी हूँ, फोकस हो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने विद्युत धारा की दिशा को बदला। उन्होंने क्या किया? विद्युत धारा की दिशा को बदला। अच्छा, बदल के उन्होंने ये पाया कि जैसे ही धारा उल्टी होती है, पहले चल रही थी उसकी उल्टी होती है, तो इस सुई के अंदर जो विस्थापन होता है वो भी उल्टा हो जाता है। मतलब पहले धारा यूं चल रही थी तो मान लो सुई इधर गई, अब धारा को उल्टा कर दिया, सेल बदल दिया, तो धारा इधर से इधर चल रही थी, मैं इधर ऊपर से नीचे जा रही थी, अब कहाँ आ रही है? नीचे से ऊपर, यूं चलने लग गई।
तो उन्होंने देखा कि जो सुई पहले इधर जा रही थी अब किधर आ रही है, इधर आ रही है। समझ में आया क्या? तो उसके दिमाग की बत्ती और तेज हुई और ज़्यादा फोकस मारा उसकी दिमाग की बत्ती ने, और उसने क्या किया, विद्युत धारा के मान को बदला। मान लो पहले यहाँ पे धारा चल रही थी 2 एम्पियर की, अपने मान के चलते हैं सही, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। कैसे आया क्या है बाद में समझेंगे अपन, अभी आप केवल इतना ही समझो। मोटर कितना एम्पियर ले, 30 ले, 20 ले, 25 ले लेती है ना एम्पियर, तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, ठीक है ना। तो मान लो पहले यहाँ पे 2 एम्पियर की धारा चल रही है, अब उसने क्या किया, इस धारा को बढ़ा के कितना कर दिया, अपन मान लेते 4 एम्पियर कर दिया। फिर उसने दोबारा से देखा, उसने ये पाया कि जैसे ही विद्युत धारा का मान बढ़ता है, तो पहले तो सुई इतनी सी जा रही थी, 4 एम्पियर किया तो इतनी गई। समझ में आया क्या? और यदि धारा का मान कम करते हैं तो सुई कम हिलती है, धारा का मान ज़्यादा करते हैं तो सुई ज़्यादा हिलती है। कहने का मतलब केवल इतना कि यदि आप किसी चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को बदलेंगे तो उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी, और यदि आप चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान बदलेंगे तो चालक के चारों तरफ उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। धारा घटाएंगे तो मान घटेगा और धारा बढ़ाएंगे तो मान भी बढ़ेगा। आपके इस प्रभाव पे मोटर काम करती है। कौन सी? विद्युत मोटर। कौन सी? विद्युत मोटर। मोटर अपने घर पे चलती है, ठीक है, चलते चलते अचानक से लाइट डिम हो जाती है, वोल्टेज कम हो जाते हैं, वोल्टेज क्या हो गए, कम, तो क्या होता है, मोटर भी धीमे धीमे, जैसे ये पंखा है ना, पंखा अपना क्या है, कई प्रकार के पंखे अपने यहाँ पाए जाते हैं। एक के छत पे अपन टिंगा के रखते हैं, ये वाले पंखे होते हैं, और एक वो होते हैं टेबल फैन, ऐसे लग के यूँ हवा देते हैं, यूँ देते हैं ना। मान लो वोल्टेज कम हो गए तो जैसे ही कम होंगे तो पंखा यूँ हवा देगा, ऐसे, और वोल्टेज बढ़े तो नहीं, क्या होता है ना, ऐसा देखा होगा ना आपने, पंखा चल रहा है, वोल्टेज कम हुए, बस आप उधर जाके वो केक रहे देख लो, तो वोल्टेज कम होने पे क्या होता है, पंखा धीरे चलता है। क्यों चलता है धीरे? वो इसीलिए अपने मोटर पड़ी थी ना, धारा आई, कुंडली में से निकली तो कुंडली के चारों तरफ क्या, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब यदि धारा कम निकलेगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम बनेगा, कम बनेगा तो ये धीरे धीरे चलेगा। धारा तेज ज़्यादा निकलेगी तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा बढ़ेगा, तो पंखे को भी क्या करना पड़ेगा, तेजी से घूमना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जितनी अभी अपन चल रहे हैं, मोटर चला रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं, धीरे कर रहे हैं, ज़्यादा भगा रहे हैं, तेज़ भगा रहे हैं, मोटर उल्टी दौड़ा रहे हैं, सीधी दौड़ा, कभी कभी मोटर उल्टी भी दौड़ती है। जब क्या होता है, करंट उल्टा चलना शुरू हो जाता है ना, तो मोटर ऐसे घूमती है, ऐसे के बजाय ऐसे घूमना। भाई सीधी सी बात है, जब आप धारा की दिशा बदलेंगे, धारा की दिशा बदलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी तो बदलेगी ना। तो पहले मोटर ऐसे घूम रही थी, तो धारा की दिशा बदलेंगे तो डेफिनेटली उल्टी घूमेंगी। इसमें कोई शक, कोई किंतु परंतु वाली बात है नहीं है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाता है, परिवर्तित। इसलिए मोटर क्या होती है, उल्टी घूमना शुरू हो जाती है। बेचारी वो थोड़ी समझती है, वो तो वैसे ही घूमेंगी जैसी अपन धारा देंगे। फिर क्या करते हैं, स्टार्टर को खोल के वायर को पलटना पड़ता है, तब जाके मोटर सीधी चलती है। अच्छा, अब जो ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, उसकी दिशा क्या होगी, ये किस दिशा में उत्पन्न होगा, कैसे उत्पन्न होगा? तो एक चीज हमेशा नोट करके रखना, मैंने आपको बताया था, यदि कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, तो वो हमेशा चुंबकीय बल रेखाओं के कारण होगा, चुंबकीय बल रेखाओं के कारण। और अपन ने ये भी पढ़ा था कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एक बंद मार्ग पे गति करती है, बंद पथ पे चलती है, कभी अपना मार्ग छोड़ती नहीं है। बंद मार्ग का मतलब ये हुआ कि चुंबकीय बल रेखा यूं चलेगी, यूं, या तो इधर या फिर इधर,
तीसरा इनका कोई मार्ग हो ही नहीं सकता, नहीं क्या भाई? या तो चुंबकीय बल रेखा बंद मार्ग पे चल रही थी, या तो चले ऐसे या चले इसकी उल्टी, तीसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता। अच्छा, अब यदि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देखा जाए तो ये जो घड़ी है ना, इसका मार्ग या इसकी दिशा इस घड़ी से कंपेयर करके देख सकते हो आप। एक तो इसकी दिशा घड़ी की सुई की दिशा में हो, जिस दिशा में घड़ी चल रही उसी दिशा में, और एक हो जाए कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है या चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, किसके कारण? एक धारावाही चालक के कारण। एक धारावाही चालक के कारण उसकी दिशा केवल दो हो सकती है, या तो हो घड़ी के विपरीत दिशा में या हो घड़ी की दिशा में। जो घड़ी की दिशा में होती है उसे कहते हैं क्लॉकवाइज, है ना, और जो उल्टी चलती है उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत। इसको भी दो नाम दे सकते हैं आप, एक को दक्षिणावर्त और एक को वामावर्त। एक तो अपने सीधे हाथ की तरह घूमे और एक घूमे लेफ्ट हैंड की तरफ में, तो एक को आप दक्षिणावर्त कह सकते हैं और एक को वामावर्त कह सकते हैं। दिशा ज्ञात कैसे करेंगे? इसके लिए एक नियम दिया जिसे कहते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। वाह, क्या नियम है ना? राइट हैंड थंब लो। हाँ, राइट हैंड मतलब जीवणो हाथ, अंगुष्ठ का मतलब अंगूठा, जीवणे हाथ के अंगूठे का नियम। कौन सा नियम है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? किसी भी धारावाही चालक में, किसमें? किसी भी धारावाही चालक, कोई भी तार है उसमें धारा चल रही है, उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए आप दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग कर सकते हैं। करना क्या है? केवल इतना सा कि आपके राइट हैंड के अंगूठे को, ये आपके राइट हैंड का अंगूठा है, इसको चालक में चलने वाली धारा की दिशा में रखना है। जैसे ये चालक तार है, मान लो इसमें धारा चल रही नीचे से ऊपर की तरफ, तो आप अंगूठे को यूं रख दीजिए, ये नीचे से ऊपर की तरफ, फिर अंगुलियों को मोड़िए। जिस दिशा में अंगुलियां मुड़ती है उसी दिशा में चुंबकीय बल रेखाएं चलेगी। समझ में आया ना? किधर मुड़ी तो चुंबकीय बल रेखाएं यूं चलेगी। यूं का मतलब घड़ी की दिशा में, विपरीत दिशा में। घड़ी ऐसे चलती है क्या? विपरीत दिशा में। ये घड़ी की दिशा में नहीं है। क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, धारा की दिशा बदल दो। अब मान लो धारा चलती है ऊपर से नीचे, ये अंगूठा ऊपर से नीचे, ये मुड़ी अंगुलियां। किधर मुड़ी? इधर। इधर बोले तो इधर। किधर? घड़ी की दिशा में। क्या हो गई? क्लॉक वाइज। समझ में आया क्या? किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी केवल कितनी दिशा हो सकती है? दो। कौन सी होगी? या तो होगी क्लॉकवाइज या होगी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। एक चीज आपने यहाँ पे और नोट की होगी कि कभी कभी क्या होता है, अपने बेरे पे चेकिंग वाले आते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास एक ऐसी मशीन होती है पकड़ जैसी, है ना। आपकी मोटर चल रही है, वो चलती मोटर की केबल को उठाएंगे और उस केबल, जैसे मान लो ये केबल है, इसको उठाएंगे, है ना। इस केबल के चारों तरफ है, वो उस पकड़ को ऐसे लगाते हैं यूँ, फिर बता देते हैं आपकी मोटर कितने की है, 15 की है, 20 की है, 16 की है, 17 की है। क्या आपकी मोटर इतने हॉर्स पावर की है?
मोटर भी अपन को सरकार कहती है कि तेरे बेरे पे इतनी मोटर चलेगी, उसके हिसाब से अपना लाइट बिल आता है। अब उससे कम या ज़्यादा हो तो सरकार अपने ऊपर क्या लगाती है, फाइन लगा के चली जाती है ना। क्या कियो, सीट भरनी है ना। तो सरकार के आदमी आते हैं, वो क्या करके सीट भर के चले जाते हैं। आपने कभी ये गौर नहीं किया होगा कि केबल में से लाइट जा रही है और वो केबल के बाहर से मशीन लगा के कैसे पता लगा लेते हैं कि बेरे के अंदर चलने वाली मोटर इतने की है। क्या किया उन्होंने उस मशीन में, ऐसा क्या था भाई, मोटर तो बह प्याला में 300-400 फुट नीची बह हुआ, हमने स्टार्टर करने मशीन लगावे चेक करें कि थार मोटर 15 की, थार मोटर होड़ेगी, तुक्का तो नहीं ठोकते कहीं। उनके पास क्या होता है, उनके पास जो उपकरण होता है ना, वो उपकरण क्या करता है, वो इसको नापता है। किसको नापता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को। भाई केबल में से लाइट जा रही है तो जाहिर सी बात है मोटर चलेगी तो करंट चलेगा, तो इसके चारों तरफ भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। तो अपनी जो केबल होती है ना, केबल, उस पूरी केबल के चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ रहता है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र को नापते हैं कितना उत्पन्न हो रहा है। उन्हें पहले से पता होता है कि यदि 12 की मोटर है तो इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यदि 15 की मोटर है तो इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और 20 की है तो इतना होगा। यही तो भाई चुंबकीय धारा ज़्यादा चलेगी तो क्षेत्र ज़्यादा उत्पन्न होगा। धारा ज़्यादा कब चलेगी, जब मोटर बड़ी होगी, मोटर छोटी होगी तो धारा कम चलेगी। तो इसके आधार पे वो ये देख के बता देते हैं कि अपने अंदर चलने वाली मोटर कितने की है, 15 की है या 20 की। ये हो गया आपके विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का टॉपिक खत्म। इसके आधार पे मोटर काम करती है उसको अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट का जो है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।